दृष्टिगोचर हो रहे हैं। हम आपका भी इस कार्यक्रम में अभिनंदन करते हैं। विभिन्न महाविद्यालयों से हमारे बीच में इस आभासीय पटल से समुपस्थित विद्वद् वृंद, प्रतिभागी छात्र एवं छात्राएं, आप सभी का पहुना पुण्येन इस महनीय कार्यशाला में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज की मुख्य वक्ता का एक संक्षिप्त परिचय आपके बीच में स्थापित करते हुए मैं सीधे महोदय को निवेदन करूंगा। आज के मुख्य वक्ता हैं प्रोफेसर श्यामदेव मिश्र जी। आप संपूर्ण देश के ज्योतिष शास्त्र के जो प्रतिष्ठित विद्वान हैं, उन विद्वानों में अग्रणी हैं और उनमें भी युवा विद्वानों में आप अग्रणी विद्वान हैं, जो कि एक ज्योतिष की दिशा और दशा दोनों पर आप निरंतर अपने शोध लेखों के माध्यम से, अपने ग्रंथों के माध्यम से संपूर्ण देश में उसको वितरण कर रहे हैं। आपकी जो मुख्य पुस्तकें हैं वो हैं पुराणेषु मुहूर्त तत्व विवेचनम, पुराणेषु वास्तु स्वर शकुन स्वप्न विवेचनम, गोल परिभाषा, आधुनिक भारतस्य निर्माता पंडित दीनदयाल उपाध्याय। देश की ही नहीं अपितु विदेशों में भी अनेक पत्रिकाएं आपके लेख प्रकाशित हैं। 50 से अधिक संदर्भित शोध पत्र आपके प्रकाशित हैं। अनेकों बार आकाशवाणी एवं रेडियो प्रसारण पर भी आपकी उपस्थिति रही है। विभिन्न विश्वविद्यालयों में स्वाध्यायी सामग्री का निर्माण भी आपके द्वारा किया गया है, जिनमें मुख्य रूप से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी उत्तराखंड, भोज मुक्त विश्वविद्यालय भोपाल और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जम्मू। अनेकों सम्मान आपको विभिन्न विश्वविद्यालयों के द्वारा, विभिन्न समितियों के द्वारा प्रदान किए गए हैं, जिनमें से 2 मुख्य सम्मानों का हम यहाँ पर वर्णन करना उचित समझते हैं। उनमें विवेकानंद गौरव सम्मान, यह उच्च शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है राजस्थान सरकार द्वारा, यह आपको प्राप्त हुआ है। दूसरा संस्कृत भूषणम, यह सम्मान संस्कृत के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने हेतु प्रदान किया जाता है, यह भी सम्मान आपको प्राप्त हुआ है। आज हमारे सौभाग्य से हमारे निवेदन को आपने स्वीकार करके अपना अमूल्य समय हमें आपने प्रदान किया है। यह हमारे लिए, इस कार्यशाला के लिए अत्यंत गौरवास्पद है। आज हम अत्यंत प्रफुल्लित हैं, आपको सुनने के लिए अत्यंत आतुर हैं। हम आपको पुनः अभिनंदन पूर्वक निवेदन करते हैं कि आप अपनी वाणी से यह वैदिक गणित की ओर बढ़ने वाले जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, प्रतिभागी हैं, इस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए, उनके प्रति भी और हमारे प्रति भी एक आप दिशा प्रदान करने की कृपा करें, ऐसा हम आपसे निवेदन करके और आपको यह मंच समर्पित करते हैं। आचार्य श्यामदेव मिश्र जी। धन्यवाद दीपक जी। सबको ध्वनि आ रही है ना? और है? सबको सुनाई दे रहा है? जी हाँ, सुनाई दे रहा है। जी जी। योऽन्तःप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। सभा को मेरा प्रणाम। सभा
में उपस्थित आभासिक रूप से तो मैं ही हूँ, बाकी तो सभी वहाँ भौतिक रूप से विद्यमान हैं। तो सभी को प्रणाम करते हुए यह अवसर प्रदान किया इसके लिए डीएवी पीजी कॉलेज के प्राचार्य जी को, और उसके अलावा इस कार्यशाला के जो समन्वयक हैं हमारे सुहृदवर डॉक्टर दीपक शर्मा जी को, के प्रति मैं अपना आभार प्रकट करता हूँ। ये कार्यशाला वैदिक गणित पर है, और इसमें ज्योतिषीय जो हैं, अब वैदिक गणित में भी एक दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि वैदिक गणित इस नाम से जो प्रसिद्ध हो गया, भारती कृष्ण तीर्थ जी के द्वारा रचित जो कुछ सूत्र हैं, जो इन्हीं वैदिक कंडिकाओं, मंत्रों इत्यादि से लिए गए कुछ खंड हैं, उसके आधार पर उन्होंने कुछ सूत्रों का निर्माण किया। और एक तो ये हो गया कि वेदों में जो जहां जहां वर्णन है, चाहे शिल्प सूत्र है, चाहे अन्य जितने भी श्रौत याग के से संबंधित जो कर्मकांड हैं, उनमें जहां जहां इसका विवरण है, वो सारी की सारी बातें, चाहे उसके अलावा यजुर्वेद इत्यादि में जहां जहां बात आई है, उन पर भी वह भी एक प्रकार से वैदिक वांग्मय में वर्णित जो गणित है वो हो गया। ठीक, इस तरीके से वैदिक गणित को दो प्रकार से हम कह सकते हैं। एक तो जो रूढ़ हो गया। हेलो, हाँ, तो मित्रों देखिए, जो ये गणित शास्त्र है, तो गणित शास्त्र में सबसे पहले तो मैं ये परंपरा में जो ऋग्वेद का जो मंत्र है, चतुर्थ मंडल के 58वें सूक्त का, कि चत्वारि श्रृंगा त्रयोस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभो रवीति महोदेवो मर्त्यां आविवेश। ये जो ऋग्वेद का मंत्र है, ये प्रायः वैसे तो व्याकरण शास्त्र के जो विद्वान हैं और जो वाद शास्त्र के विद्वान हैं, वो इस मंत्र को का उद्धरण करते हैं, लेकिन ये गणित के पक्ष में भी उतना ही घटित है। और इसके लिए मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा आधुनिक जो वर्तमान में जो शंकराचार्य हैं निश्चलानंद सरस्वती जी का, उनके द्वारा इसको कुछ गणितीय इसका कुछ व्याख्यान किया गया, तो उसी को मैं अपने शब्दों में कुछ आगे बढ़ाते हुए फिर आगे की बात हम करेंगे। तो देखिए, कहता है मंत्र कि चत्वारि श्रृंगा, 4 सींग हैं। तो अब 4 सींग हैं, तो वो 4 सींग कौन है? जो ये महोदेवो मर्त्यां आविवेश, पहले तो इस पे आ जाते हैं कि जो महान देव है, वो महान देव मर्त्यां आविवेश, मतलब कि मृत्युलोक में है प्रवेश कर रहा है। मृत्युलोक से अभिप्राय जहां पे भी ये जनन मरण का आवर्तन चल रहा है, वह सब उसको आप मृत्युलोक माने। जहां मरण धर्मा है, जहां लय धर्मा है, वहां तो जो महोदेवो यानी कि जो महान देव है, वो महान देव क्या कहते हैं, महादेव भी हो सकता है। वो महान देव गणित ब्रह्म भी है, जो गणित पुरुष है, जो गणित ब्रह्म है, अव्यक्त पुरुष है, जिसको भास्कराचार्य कहते हैं, वह भी है। तो वह जो अव्यक्त पुरुष, जो गणित पुरुष है, महान देव, वो मर्त्यलोक में प्रवेश कर रहा है। ठीक, अब उसके लिए कहते हैं कि चत्वारि श्रृंगा, उसकी 4 सींगे हैं। तो वो 4 सींगे कौन कौन सी हैं? तो योग हो गया, ऋण हो गया, गुणन हो गया, भाग हो गया, ये इसके 4 सींग हैं। इन्हीं के जो भी क्रियाएं होंगी, जितनी भी गणितीय क्रियाएं होंगी, उसमें या तो गुणा होगा, या जोड़ होगा, या भाग होगा, या ऋण होगा। ठीक, और इसके त्रयोअस्य पादा, 3 इसके पैर हैं। तो ये 3 पैर कौन कौन से हैं? तो इसमें जो गति साधन रूप इसके पैर हैं, वो 3 हो गए, 1, 9 और 0। ये इसके 3 गति साधन रूपी पैर हो गए। और ये द्वे शीर्षे, 2 शीर्ष हैं इसके, एक अक्षरामना है, एक अंकामना है। जिस प्रकार से हम बीज गणित में देखते हैं, तो बीज गणित में क्या होता है? व्यक्त और अव्यक्त, ये दोनों ही आप स्वरूप है गणित का, है। जब 4 क धन 5 ब
बराबर 70 कहेंगे तो उसमें क और ब, जिसे यावत तावत से भास्कराचार्य कहते हैं, तो इस प्रकार का जो अव्यक्त गणित है, जो जिसे आप आधुनिक गणित में जो एक्स वाई जेड से कहा जाता है, चाहे ए बी सी से कहा जाता है, जिस जो व्यवहार में आता है, ये हो गया आपका अक्षराम्नाय, यानी अक्षर समूह मान लीजिए, और दूसरा अंकाम्नाय। तो जो गणित है ये व्यक्त भी है और अव्यक्त भी है, यानी बीज भी है और पाटी भी है, अंकगणित भी है। फिर इसके जो 7 हाथ हैं, सप्तहस्त, 7 हाथ कौन से हैं? तो 2 3 अंक 2 से लेके 8 तक ये 7 हाथ हैं, ये बात कही गई है। और वो इसके बाद इसके अलावा और भी इसमें एक बात कही जाती है कि ये 2 से लेके 9 पर्यंत जो है, ये अथर्ववेद ये कह रहा है। अथर्ववेद क्या कह रहा है कि अष्टाचक्रम वर्तते एक नेमी सहस्राक्षरम, है कि एक नेमी है और 8 चक्र हैं इसके, इस पुरुष के, है या सृष्टि रूप जो अव्यक्त पुरुष है, जिससे सृष्टि का प्रारंभ हो रहा है, या जगत का कह लीजिए। तो अष्ट चक्र है, तो इसमें जो अष्ट चक्र है वो कहां से? 2 से लेके 9 तक, 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 8 चक्र हो गए। और उनकी नेमी धुरी एक अंक संख्या, जो एक अंक है वो है, ठीक। इस प्रकार से ये जो आपका ये गणित पुरुष है, गणित ब्रह्म है, ये हुआ इस प्रकार से। अब ये त्रिधा बद्ध, 3 प्रकार से बद्ध है। अब ये जो 3 बद्ध हुआ, त्रिधा बद्ध हुआ, ये 3 बंधन उसके कौन से हैं? वही उसके 3 बंधन हैं, देश, काल और वस्तु। गणित जब आप करते हैं तो गणित करने में हम क्या करते हैं? कोई भी, अब जैसे योजन ही मान लीजिए है, तो योजन का देश के अनुसार, काल के अनुसार है, और वस्तु के, यानी कि जो जहां जो परिमेय वस्तु है, जिसकी आप मान कर रहे हैं, उसके अनुसार से समय अनुसार बदलता रहता है। जैसे आप गति को ले लीजिए, गति ही ले लीजिए। गति अगर घर्षण रहित कोई गतिमान वाहन है तो उसकी गति घर्षण रहित क्षेत्र में जिस प्रकार से करेगी, वो जो देश होगा, और जहां पे घर्षण अधिक होगा उन जगह पर जब गति करेगी तो उसके गति में अंतर आ जाएगा। तो इस प्रकार से देश, काल और वस्तु संज्ञक, ये 3 प्रकार से ये त्रिधाबद्ध हुआ। ये गणित रूपी जो पुरुष है, गणित ब्रह्म है, ये 3 प्रकार से त्रिधाबद्ध हो गया है। अब आगे देखिए, फिर वो कहते हैं कि महादेवो वो वृषभ है, तो वृषभ यानी कि अभीष्ट वर्षक। भाई जो अभीष्ट की सिद्धि करावे, तो गणित से अभीष्ट की सिद्धि हो जाती है आपके। तो वो जो अभीष्ट वर्षक वृषभ है, वो उच्चारण दशा में शब्द ब्रह्मात्मक है, वही जो मैंने आपसे बात कही है। तो ये मर्त्यलोक में प्रवेश कर रहा है, मतलब कि हम इसका उपयोग कर रहे हैं, इस गणित, इसका उपयोग ही ना मर्त्यलोक में तो हो रहा है। तो कोई भी वस्तु जो है, जो उत्पन्न हुई है, उसकी गणना देश व काल की सीमा में होगी। अब देखिए, वस्तुतः संपूर्ण दर्शन शास्त्र की आधार भूमि यह गणित ही है। अगर हम देखें तो ये दोनों का तिल तैलवत या पट तंतुवत संबंध है। इसी कारण से संभवतः जो आपके रामानुज हैं वो गणित दार्शनिक थे। वो दार्शनिक पहले थे, फिर गणितज्ञ थे, हैं। और ये किस प्रकार से ये अभिव्यक्त हो रहा है, ये क्या कहते हैं, दर्शन के सिद्धांतों में। इसको अगर आप देखेंगे तो जो बौद्ध मतावलंबी जो परम दार्शनिक नागार्जुन हैं, वो सीधे शून्यवाद की स्थापना ही करते हैं। और इस शून्य को सत, असत, सदसत और सदसत अभाव, ये 4 कोटियों में से परे अनिर्वचनीय मानते हैं। ना ये सत है, ना असत है, ना सदसत है, ना इनका अभाव है, यह शून्य ऐसा है। तो इसी प्रकार से आगे भी दर्शन पक्ष में बात कही जाती है। अब हम थोड़ा आगे चलेंगे, थोड़ा इस शून्य को देखेंगे। जो शून्य है ना, वह शून्य ही वस्तुतः निर्गुण स्वरूप है, ठीक। जब इस पे हम आएंगे तब इसकी बात करेंगे। अभी आप इसको स्क्रॉल मत कीजिए, जब मैं कहूंगा कि इसको स्क्रॉल कीजिए तो करिएगा, ठीक है ना। अब इसमें अभी थोड़ा देर में जब नीचे आएंगे तब किया जाएगा। तो
यहाँ अब देखिए वो गणेश पूर्व तापिनी उपनिषद क्या कहती है कि मूले शून्यम विजानीयात शून्यम वही परम ब्रह्म, कि मूल में शून्य ही है और शून्य ही परम ब्रह्म है। तो जिसका क्षय नहीं है वही शून्य है, जिसका अब आप इसका क्षय नहीं, शून्य से अब कम संख्या उसका अब उसका उसमें घटाना नहीं हो सकता है शून्य में, ठीक। तो यन न व्येति तत् अव्ययम, जिसका व्यय नहीं हो रहा है वही अव्यय है, वही शून्य है। इसीलिए जब आप सूर्य सिद्धांत देखेंगे तो वहां वो क्या कहता है कि अचिंत्य अव्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। उसमें सगुण और निर्गुण दो ब्रह्म की बात की है। वहां सगुण जो है वो प्रकृति रूप यानी एक, और दूसरा निर्गुण यानी पुरुष रूप जो अनादि निर्विशेष है वो शून्य। इस प्रकार से एक और शून्य यही बाइनरी सिस्टम में गणित में चलता है। तो भारतीय जो गणित परंपरा है उसमें इसी एक को रूप कहा गया है वो वस्तुतः एक ही है, वो प्रत्येक, वो दो भी जो है वो एक और एक मिलके दो हुआ है। यहाँ जितने भी सभा में बैठे हुए हैं वो वस्तुतः एक ही हैं, रूप। इसीलिए जो भारतीय गणित परंपरा है वहां व्यक्त के लिए शब्द आता है रूप, और उसको संकेत में रू ऐसा कहा जाता है। तो जैसे मान लीजिए 4 रू और 5 य ऐसा कह दिए, तो 4 रू का मतलब क्या हुआ, एक रूप, फिर एक रूप, फिर एक रूप और फिर एक रूप, इस तरीके से 4 रूप। 1 + 1 + 1 + 1 है, ये हो गया आपका 4, ठीक। यही व्यक्त है, तो यह व्यक्त स्वरूप हुआ। और इसीलिए भास्कराचार्य क्या कहते हैं, व्यक्तस्य कृत्स्नस्य तदेक बीजम अव्यक्तमीशम गणितम च वंदे। इस जो व्यक्त जो गणित है, उस व्यक्त गणित का आधार क्या है, उस व्यक्त गणित का आधार अव्यक्त गणित है, बीज गणित है। यही भास्कराचार्य कहते हैं, यही दर्शन भी कहता है कि अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे, रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। तो इस प्रकार से ये अब जरा आगे देखें, जब जो ये संख्याएं हैं दश गुणोत्तर जो संख्याएं हैं, यानी कि 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, 1000 हो गया, इसमें भी एक और शून्य यही प्रथम युग्म रूप है, एक और शून्य। फिर इसी प्रकार से आगे बढ़ता चला जाएगा, उसमें एक और शून्य लगा लेंगे, 100 और 1000 इस प्रकार से आगे गणना चलेगी। अब एक अनंत की एक और बात कह के फिर आगे कुछ संक्रियाओं पर बात करेंगे। तो इसको भास्कराचार्य कहते हैं कि अस्मिन् विकारः खहरे न राशावपि प्रविष्टेष्वपि निश्चितेषु बहुष्वपि स्याल्लय सृष्टि काले नन्ते च्युते भूत गणेषु यद्वत्। जो अनंत का कॉन्सेप्ट है, मतलब कि जहां जिसे हम भारतीय गणित में खहर कहते हैं, ख का मतलब होता है शून्य, तो शून्य जब हर में यानी डिनोमिनेटर में आ जाए, दैट विल बी टर्म्ड एज इन्फिनिटी, इसे ही आप इन्फिनिटी कहते हैं कि शून्य से किसी का भाग देवें, तो शून्य से भाग आप दे नहीं सकते, तो इसलिए उसे आपने अनंत कह दिया। तो इसी बात को कहते हैं, उसी खहर को, अनंत को, उसी अनंत को भारतीय गणित परंपरा में खहर ऐसा कहा गया है कि खम हरे अस्ति यस्मिन यस्मिन राशौ सह खहर राशि ही, वो खहर राशि हो गई आपकी। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि जो खहर राशि है यानी कि इन्फिनिटी, तो उसमें विकार नहीं हो सकता। आप उसमें कुछ डाल लीजिए और चाहे उसमें से कुछ निकाल लीजिए, अनंत में आप कुछ डाल दीजिए और चाहे अनंत से आप कुछ निकाल लीजिए। इसीलिए कहते हैं कि अस्मिन् विकारः न खहरे राशौ, खहर जो राशि होती है दैट इज टर्म्ड एज इन्फिनिटी, उसमें आप कुछ उसमें से आप निकाल लीजिए, आप कुछ सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, इधर यू आर सब्ट्रैक्टिंग समथिंग और यू आर एडिंग समथिंग टू इट, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज एनी द वैल्यू ऑफ दैट इन्फिनिटी व्हाटसोएवर, उसको चेंज नहीं करने वाला वो किसी भी तरीके से। तो कितना, और राशिशु अभी प्रविष्टेशु, उसमें आप कितना भी डाल दीजिए, बहुष्वपि कितना भी अधिक डाल दीजिए, वह चेंज नहीं होता है। कैसे? तो फिर आगे दूसरी पंक्ति में कहते हैं कि लय सृष्टि काले अनंते अच्युते भूत गणेशु यद्वत्।
जिस प्रकार से संपूर्ण भूत पांच भौतिक जो ये प्रपंच है, ये माइक जो ये प्रपंच है, जिस प्रकार से उस सृष्टि लय के समय लीन हो जाता है उस अव्यक्त पुरुष में, और फिर उसी से बाहर सृष्टि काल में उसी से बाहर निकलता है, तो धाता यथा पूर्व कल्पयत की बात हो जाती है, फिर वो चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम की बात आती है। तो ये इसका मूल है। खहर को इस प्रकार से भास्कराचार्य ने वहां कहने का प्रयास किया। अब देखिए, जो वैदिक गणित के रूप से में कहा जाता है वो 16 सूत्र आपके एकाधिकेन पूर्वेण निखिलम नवतः चरमम दशतः है, यानी एकाधिकेन पूर्वेण मतलब कि बाय वन मोर देन द प्रीवियस वन है। एकाधिकेन पूर्वेण निखिलम नवतः चरमम दशतः, ऑल फ्रॉम 9 एंड द लास्ट फ्रॉम 10, ऊर्ध्वतिर्यग्भ्याम वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज, परावर्त्य योजयेत, ट्रांसपोज एंड अप्लाई। तो इस तरीके से करके जो ये 16 सूत्र हैं, और इन 16 एक न्यूनेन पूर्वेण है, बाय वन लेस देन द प्रीवियस वन, और गुणित समुच्चय, गुणक समुच्चय, सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स, ये, और इसके अलावा 13 उपसूत्र हैं अनुरूप्येण, मतलब प्रोपोर्शनेटली, शिष्यते शेष संज्ञा, which remains is called reminder, आद्यम आद्येन, अंत्यम अंत्येन, फर्स्ट बाय द फर्स्ट एंड द लास्ट बाय द लास्ट। इस तरीके से 13 उपसूत्र हैं। अब देखिए, कुछ बात कर लेते हैं एक दो संक्रियाओं की, और फिर हम भास्कराचार्य पर आएंगे। देखिए, ऋणात्मक और योग ऋणात्मक, ये दो प्रकार का कॉन्सेप्ट, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो वैदिक गणित है उसके बहुत सारे आधारभूत सिद्धांत हैं। ये तो सूत्र है ना, बहुत सारे आधारभूत सिद्धांत हैं। उनमें एक जो आधारभूत सिद्धांत है वो है, अब थोड़ा स्क्रॉल कर लीजिए मेरे ख्याल से पहला स्लाइड, तो दूसरे स्लाइड पे आ जाइए। हाँ, अब देखिए, इसमें यही बात है निखिलम नवतः चरमम दशतः वाले की है। अब इसका हम अप्लाई करेंगे ऋणात्मक और योग ऋणात्मक मान जानने के लिए। तो अब जैसे एक संख्या ले लिया 876, 876, और निखिलम नवतः और चरमम दशतः, मतलब कि आप संपूर्ण को 9 से करेंगे और जो चरम रहेगा उसको 10 संख्या से करेंगे। जैसे कि हम लोग करते हैं, घटाना करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर ऊपर 0 0 है या छोटी संख्या है और नीचे बड़ी संख्या है, अंतिम वाली संख्या को छोड़ के, जिसके कारण वो छोटी और बड़ी हो रही हैं, तो फिर क्या करते हैं आप 10 ले लेते हैं उधार बगल वाले से, और फिर काम ये प्रक्रिया करते हैं। इसी बात को उन्होंने कह दिया निखिलम नवतः चरमम दशतः है। तो अब 1000 में से, जैसे अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें देखिए चरमम दशतः, चरम कौन सी है, यानी जो लास्ट है, लास्ट हो गई, वो इकाई में है 6, तो उसको 10 से करेंगे, तो 10 से करेंगे तो 10 में से 6 गया 4, और निखिल यानी जितना बाकी इसके अलावा है वो सब का सब 9 से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, नवतः, तो 9 में से 8 घटाएंगे, 9 में से 7 घटाएंगे, और फिर उसके बाद जो अंतिम है चरम उसको 10 से घटाएंगे, आपके पास ऋणात्मक वैल्यू आ गई 124। ठीक, ये तो हम सब समझते हैं। वैसे तो गणित के सब विद्वान हैं, इन बातों को समझते हैं, लेकिन वेदों में किस तरीके से इसका व्याख्यान हुआ है, किस तरीके से ये बातें कही गई हैं, जिसका कि हम प्रैक्टिस डेली लाइफ में प्रैक्टिस में जिनको हम ले आते हैं, इन विषयों की बात यहाँ पे कही जा रही है। अब देखिए, इसी का योग ऋणात्मक मान है। अब योग ऋणात्मक मान में 2 सूत्रों का प्रयोग किया गया है, एकाधिकेन पूर्वेण और निखिलम नवतः चरमम दशतः। अब एकाधिकेन पूर्वेण में क्या कहता है कि जो अंतिम आपका अंक है बाएं से, उसको आप उसको एकाधिक कर दीजिए। अब एकाधिक कर देंगे तो 8 + 1 दैट इज इक्वल टू 9 है, और फिर उसके बाद निखिलम नवतः चरमम दशतः लगा देंगे तो निखिलम, उसके बाद का अगला आया 9 7, उसको 9 से कर लिया, और चरम जो है वो है 6, उसको 10 से घटा लिया, तो अब आपके पास आया 924। इसके लिए वैदिक गणित का सिद्धांत कहता है कि ये योग ऋणात्मक संख्या है। किसका? 876 का। मतलब कहने का अभिप्राय यह हुआ कि 900 में 24 और जुड़ा हुआ है। इसी 24 को अगर हम निकाल देते हैं तो 876 आ जाता है, ठीक है ना। यानी कि 900 - 24 इज इक्विवेलेंट टू 876।
इसको इस तरीके से भी कहा जा सकता है। तो वो जो इसको जो शेष है 900 में से 876 घटाने से जो शेष बचा है 24, इसी को आप उस 900 में जोड़ देंगे तो ये योग हो गया उस ऋणात्मक संख्या में, और ये योग ऋणात्मक संख्या कहलाएगी। ठीक, इस तरीके से ये हो गया। अब इसी प्रकार से आगे आ जाइए, नेक्स्ट स्लाइड में देख लीजिए। अब देखिए इसी के अलावा जैसे 876 है, ये 3 डिजिट की है, अब एक 4 डिजिट की ले लेंगे। 4 डिजिट की ले लेंगे तो 4 डिजिट के लिए हमने मान लीजिए उसके आगे एक और 0 लगा दिया है, तो फिर वही एकाधिकेन पूर्वेण और निखिलम नवतश्चरमम दशतः लगाएंगे, तो इससे आपको योग ऋणात्मक वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो 0 है उसमें नहीं, रुकिए, तो 0 में हम 1 जोड़ देंगे, वो एकाधिकेन पूर्वेण 1 आ गया, और फिर निखिलम नवतः, तो अब दो यहाँ पे डिजिट ऐसी हैं जो कि 9 से ऋण होंगी, 8 भी है और 7 भी है, और चरम जो है 6 वो 10 से ऋण हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसका जो योग ऋणात्मक 0876, इसका योग ऋणात्मक मान 1124 आएगा। ठीक, तो ये एक ये सैद्धांतिक पक्ष हुआ है, जब अंकधर यानी अंकों का जब आप गणना करते हैं। तो अब इसके बाद अगली स्लाइड में आ जाइए, है ना। तो वहां देखिए व्यवकलन में भी सूत्र है। तो व्यवकलन में योग ऋणात्मक अंक, आप इसमें भी देखिए वही बात हो गई, वही 600 है। अब 600 में 526 को आपको करना है, तो 600 माइनस 526 हो गया 74, और यही 74 को 600 में जोड़ देंगे तो आपका एक योग ऋणात्मक अंक मिल जाएगा। मतलब कि 600 में 74 कम करेंगे तो 526 है, ये मिल जाएगा आपको। ठीक, तो जितना कम कर रहे हैं उसी को आप योग कर दीजिए मूल में, तो वो योग ऋणात्मक संख्या कहलाती है। अब व्यवकलन का जो है उसमें भी निखिलम नवतश्चरमम दशतः लगता है, जो जैसा कि शुरू से हम कह रहे हैं। तो ये इतनी बड़ी संख्या है, इसमें भी इसी प्रकार से निखिलम नवतश्चरमम दशतः शुरू से आप आरंभ कर लीजिए। जो चरम हो गया तो 0, पहला 0, उसको आप देखिए 10 से आप उसको घटाएंगे, चरमम दशतः है तो इसलिए 2 आ गया है। 0 को इकाई में क्या है, इकाई में है हमारा 2 संख्या, तो उसको घटाएंगे तो 8 आ गया। तो इसी प्रकार से हम निखिलम नवतश्चरमम दशतः करते जाएंगे, और व्यवकलन के आधार पर, इस व्यवकलन गणित के आधार पर हमको शेष राशि का ज्ञान हो जाएगा। इसमें कुछ बताना नहीं है, ये तो घटाना है, ये सभी जानते हैं। बस ये है कहना इसमें यह है कि वैदिक जो गणित है उसका आधारभूत सिद्धांत किस प्रकार से इसमें लगता है, इसका अनुप्रयोग किस प्रकार से होता है, उसकी बात की गई है। तो ये घटाने पर बहुत समय न हम लोग लगाकर आगे चलेंगे। और आगे देखिए, अगला स्लाइड ले आइए, और अगली स्लाइड में अब कुछ श्रेणियों की बात करेंगे जो वैदिक गणित में है। तो शुक्ल यजुर्वेद में ये मिलता है एकाचमे, तिस्रश्चमे, पंचचमे, सप्तचमे, नवचमे, नवचमे, एकादशचमे, त्रयोदशचमे, पंचदशचमे, सप्तदशचमे, नवदशचमे, एकविंशतिचमे, ये आ गया। इसी तरीके से उसके आगे चतुष्टचमे, अष्टौचमे, द्वादशचमे, षोडशचमे, विंशतिश्चमे, इस तरीके से आया। अब इसमें जो इसका निष्कर्ष निकल रहा है वो उसको हम आगे टेबल में देखेंगे। 2 विषम संख्याओं का जब हम योग करेंगे तो सम आएगा, ये महत्वपूर्ण है इसमें। अब इसको आप जब आगे अगली स्लाइड पे चलिए तो आपको एक टेबल, अब रुकिएगा, यहीं रोकिए, अब देखिए हाँ, अब इसमें देखिए दोनों जो कारिकाएं हैं एक साथ चल रही हैं। एकाचमे, तिस्रश्चमे, वो दूसरा 1 2 तीसरा जो रो है, तीसरे रो में देखिए जहां पे n+1 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर लिखा हुआ है। अब उसको देखिए, अब उसमें एकाचमे, तिस्रश्चमे, पंचचमे, सप्तचमे, नवचमे, एकादशचमे, यहाँ तक इसमें अब देखिए। अब इसमें क्या किया हुआ है इन्होंने, अब इसमें ये देखिए, और पहले इसी को देख लेते हैं। अब इसमें 1 अंक है, अब उस पहले लीजिए 1 है, अब उस 1 को पहले ले लीजिए 0 है, तो 0 हो गया n। अब उस n में 1 जो में अगला जो जोड़िए तो 0 + n+1 हो गया, 0 + 1 1। अब उसका वर्ग कीजिए, 1 का वर्ग 1, और n का स्क्वायर करेंगे, 0 का वर्ग 0, तो उत्तर आया 1।
अब आगे चलिए, आगे देखिए संख्या है एकदम पहली रो में देखिएगा, पहली रो में एकदम संख्याएं लिखी हुई हैं, दूसरी रो में उन संख्याओं का वर्ग किया गया है। अब देखिए आपको जो जो दो संख्या लिखी हुई है, जहां दो लिखा हुआ है, पीले कलर में जहां दो लिखा हुआ है उसको देखिए आप। अब ये हो गया n आपका, तो 2 का वर्ग 4, ठीक, और अब 2 का वर्ग 4 हो गया, और ये 2 + 1 n, अगर हमारा n 2 है तो n + 1 क्या होगा 3, तो n + 1 3 हो गया, तो 3 का वर्ग हो गया 9, तो 3 का वर्ग ऋण 2 का वर्ग, ये हो गया आपका 5, ठीक। इसी प्रकार से अगली राशि आपकी फिर n और n + 1 3 को लीजिए, तो 3n हो गया, तो n स्क्वायर हो गया आपका 9, और n + 1 यानी 3 + 1 4, उसका स्क्वायर हो गया 16, तो 16 में से 9 गया 7 है। अब इस यानी कि ये एक श्रेणी आपकी बन गई, n + 1 स्क्वायर होल स्क्वायर बोलिए -n स्क्वायर, तो ये आपका इस प्रकार से विषम संख्याएं की एक श्रेणी मिलती चली जा रही है, आपको समांतर श्रेणी मिलती चली जा रही है, ठीक है। फिर इसी प्रकार से आगे देखिए, है वो 25 n हो गया 4, तो 4 का वर्ग 16, और n + 1 4 + 1 5, तो 5 का वर्ग 25, 25 में से 16 घटाएंगे तो 9 है। और फिर एक और इस स्लाइड का अंतिम देख लीजिए, फिर आगे की बात करेंगे। हाँ नहीं, अगले स्लाइड पे मत जाइएगा, इसी पर नहीं, अगले स्लाइड पे मत जाइए, क्योंकि बाकी स्लाइड्स उसी तरीके की हैं, मैं पहले ही स्लाइड पे बात करना चाहता हूँ, इसके भी पहले आइए। हाँ ठीक है, इतना ठीक है, यही ठीक है, यही ठीक है, यही ठीक है, इसको ले आए हैं। हाँ अब देखिए, हाँ अब देखिए 6, अब 6 में भी, 5 में भी यही बात हो गई, 6 में भी यही बात हो गई, ठीक है ना। अब ये चतस्रश्च में अष्ट, अब मैंने आपसे क्या कहा था कि दो विषम संख्याओं का, क्रमिक विषम संख्याओं का योग करेंगे तो आपको सम संख्या मिलेगी, ठीक है। तो अब देख लीजिए, आपका दो विषम संख्याएं क्रमिक हो गई, 1 और 3, इनको जोड़ देंगे तो मिल गया 4 है। फिर आगे की दो क्रमिक विषम संख्याएं हैं 3 और 5, इसको जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 8 है। फिर आगे की क्रमिक संख्या हो गई क्या, 5 और 7 12, तो अब देखिए चतस्रश्च में, अष्टौ च में, है द्वादश च में, षोडश च में। अब षोडश च में की बात कर रहे हैं, तो यानी 7 और 9, ये जो दो क्रमिक विषम संख्याएं उनको जोड़ लीजिए तो फिर आपको एक सम संख्या मिल गई। इसी प्रकार से आगे की दो क्रमिक संख्याएं 9 और 11, इनको जोड़ेंगे तो आगे का सम संख्या मिल जाएगी। इसी प्रकार से ये श्रेणी आगे चलती चली जाएगी। अब इसके आगे एक और है, अब देखिए, अगर जो n है उसको आधा कर दीजिए और n-1 को द्विगुणित करके उसमें 2 जोड़कर उस आधे से संख्यार्ध से गुणा कर दीजिए तो आपको मूल प्राप्त हो जाएगा। किसका मूल प्राप्त होगा, जो सम संख्या है उसका, जैसे कि इसमें है। अब ये देखिए 1 + 3 है ना, आप इसको गणित करके भी देख सकते हैं। जो 1 + 3 है, इसका ये हो गया 4, इसका मूल हो गया 2, ठीक है ना। अब जो मैंने ऊपर सूत्र लिखा हुआ है, उस सूत्र के आलोक में भी कर सकते हैं, हैं? जैसे अब हम उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा n है 2, n है हमारा 2, तो n बटे मैं अंतिम कॉलम की बात कर रहा हूं। अब n बटे 2 क्या हुआ, 1, ठीक। फिर उसके बाद अब अंदर आइए, n-1 क्या होगा, 2 में से 1 घटाइए 1, उसको द्विगुणित कीजिए, हो गया 2, उसमें 2 जोड़िए 4, तो 2 2 तो 4 हो गया। और ये 2 में से 1 गया 1, 1 में 2 का गुणा कीजिए, हो गया 2, और 2 में 2 जोड़ेंगे 4, और 4 और 1 5 है। तो इसको थोड़ा सा एक बार देखना, इसको एक बार थोड़ा देखिए, है n/2, इसको एक जरा ये 4 से लेके देखते हैं कि 4 का आधा हो गया 2, उसको हमने बाहर कर लिया है। अब अंदर जो है हमारे पास 4 का में से n-1 करेंगे, n-1 किया 3, 3 को द्विगुणित कर दिया, हो गया 6 है, और 6 में 2 जोड़ा, हो गया कितना 8, और बाहर था हमारा कितना 2, तो 8 दूना 16 है। अब 8 दूना 16, ये मूल आपको मिल गया। इसी प्रकार से वर्ग हो गया, उसका मूल आपको मिल जाएगा 4। इसी प्रकार से ये सारे के सारे इस सीरीज में भी आपको जो आगे की जो 2 स्लाइड हैं उनमें भी यही क्रम चलेगा है। तो आगे की 2 स्लाइड भी देख लीजिए, बढ़ाया जाए है।
इसमें और इसके आगे की जो अंतिम स्लाइड है उसमें भी, अब इसमें भी एक उदाहरण देख लीजिए हैं आप। ये 7 है तो अब 7 का वर्ग हो गया 49, और तो 7 मान लीजिए n हो गया वहां 6, तो n प्लस 1 हो गया 7, तो 7 का 49 और n था 6, तो 6 का वर्ग 36, उसको घटा देंगे हो जाएगा 13 है। और क्रमिक 2 विषम संख्याओं का योग कर देंगे हो जाएगा 24, और उनका है जब 24 को लिया है और ऊपर ऊपर का जो था, क्या कुछ गड़बड़ हो गया है क्या है? तो 13 + 11 24, इसी तरीके से आगे की श्रेणियां चलती चली जाएंगी हैं, और आपको ये मिलता चला जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट स्लाइड पे आइए। इसके ये भी वही है, इसके आगे की आई है स्लाइड। अब हम लोग कुछ बात भास्कराचार्य के छाया व्यवहार पर कर लेते हैं, है ना। देखिए हाँ, इसके नीचे आइए, भास्कराचार्य के छाया व्यवहार पर आइए। देखिए ये जो छाया है, छाया की गणित बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि छाया की जो गणित है यही आपके स्थान पर सूर्य की राशि अंश कला विकला कितनी है, ये इतने कमाल की है ये छाया, कि छाया के आधार पर आज सूर्य कितने राशि अंश कला विकला पर है, आप इसका भी ज्ञान कर सकते हैं। ठीक, तो अच्छा, इसका इतना ही नहीं है, जब आप अथर्व ज्योतिष में देखेंगे तो अथर्व ज्योतिष में छाया के आधार पर ही मुहूर्त का निर्धारण हुआ है ना। वहां बोलते हैं कि द्वादशांगुल मुच्छंकुम तस्य छाया प्रमाणतः नवति षडंगुलाश्चैव प्रतीचीं तां प्रकाशयेत है। पुरस्तात् संधि वेलाया मुहूर्तो रौद्र उच्यते, वो रौद्र नामक मुहूर्त हुआ जब छाया 96 अंगुल की है सायंकाल को, और मैंने दोनों ही संध्याओं में, चाहे प्रातः संध्या हो चाहे सायं संध्या हो, छाया सबसे बड़ी होती है। तो हम 12 अंगुल का शंकु गाड़ देंगे और उसकी छाया को हम देखेंगे तो संध्या के समय दोनों ही संध्याओं में वह बढ़ी रहेगी, सर्वाधिक रहेगी। तो सायं संध्या में उसका मान 96 अंगुल, ये जहां पे ये क्या कहते हैं अथर्वण ज्योतिष का करता है उसने वहां नापा होगा। तो सायंकालीन संध्या 96 अंगुल की आ रही है, जब 12 अंगुल का शंकु है तो उसकी छाया 96 अंगुल हो रही है शाम के समय। तो जब 96 अंगुल का शंकु होगा तो इसके आधार पर उन्होंने मुहूर्त का भी निर्धारण किया कि वो रौद्र संज्ञक मुहूर्त है? और श्वेत षष्टि समाख्यातो मैत्रो वा द्वादशांगुल, जब छाया 60 अंगुल रहेगी है, तो 60 अंगुल छाया रहेगी तो श्वेत संज्ञक मुहूर्त है। और श्वेत षष्टि समाख्यातः मैत्रो वा द्वादशांगुल, जब छाया 12 अंगुल रह जाएगी तो मैत्र संज्ञक मुहूर्त होगा। षट सुसार भटो ज्ञेय सावित्र पंच सुस्मृत, जब छाया का मान 6 अंगुल रह जाएगा तो सारभट मुहूर्त, और जब 5 अंगुल रह जाएगा तो सावित्र नाम का मुहूर्त, ये कहा गया है। फिर चतुर्षुतु वैराजस्त्रिषु विश्वावसु तथा, जब 4 अंगुल रह जाएगी तो वैराज संज्ञक मुहूर्त बता रहे हैं, और 3 अंगुल छाया रहेगी तो विश्वावसु संज्ञक मुहूर्त है। और मध्याह्ने अभिजिन्नामा यस्मिन् छाया प्रतिष्ठिता, जिसमें छाया एकदम सीधी खड़ी हो जाती है, वो अभिजित संज्ञक मुहूर्त है। तो अब एक बात, जो ज्योतिष पढ़ते हैं, विशुद्ध ज्योतिष शास्त्र ही पढ़ते हैं, वो उनको थोड़ा विचार करना चाहिए कि हम लोग क्या कहते हैं, जब घट स्थापन करते हैं तो अभिजित मुहूर्त में करते हैं, है ना। तो वो जो अभिजित मुहूर्त है वो जो नक्षत्र उत्तराषाढ़ा और श्रवण का जो हिस्सा है ना, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस अभिजित मुहूर्त की बात कर रहे हैं, जब छाया एकदम सीधी खड़ी हो जाए है। तो इस अभिजित मुहूर्त में घट स्थापन करना चाहिए है। तो उस समय एकदम छाया प्रतिष्ठित हो गई है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि छाया, तो अब 2 बातें हुई। अच्छा, पहले के समय में पहले गांव के लोग वो देख कर वो याम का जो प्रहर का अंदाजा भी यही सूर्य को कितना उठ गया है कितनी छाया है उसके आधार पर ही तय करते थे, जब घड़ी इत्यादि नहीं पहनते थे। तो वो परंपरा आपको दिख रही है अथर्वण ज्योतिष के इन मंत्रों में। तो छाया कुल मिला के बड़ी महत्वपूर्ण हो गई। अब हम लोग छाया का साधन कैसे करेंगे,
ये भास्कराचार्य ने बताया है? इसको हम देखेंगे। तो देखिए भास्कराचार्य का छाया व्यवहार, इसका ये क्या कहता है कि छाययोः कर्णयोः अंतरम ये तयोः वर्ग विश्लेष भक्ता रसादृशवः सैकलब्धेः पदघ्नं तु कार्या करणांतरम भांतरेणोन युक्तम दले स्तः प्रभे। प्रभा, दो प्रकार की प्रभा बताई उन्होंने, एक छोटी छाया, एक बड़ी छाया। तो ये जो चित्र बना हुआ है आपके सामने, ये चित्र थोड़ा सा छात्र ने बनाने में थोड़ा वो कर दिया है प्रमाद। इसमें जो बाईं तरफ की जो है ना, जहां लघुकरण आपको दिख रहा है, जहां ल दिख रहा है, हाँ ठीक। अब देखिए यहाँ, तो ये जहां व से लेके द तक, ये वस्तुतः लघु छाया है, और जो व द होगा वो छोटा हिस्सा होगा, और द स ये बड़ा हिस्सा होगा, ये बृहत छाया है? तो उसने तो इसको समद्विबाहु बना दिया है, लेकिन ये समद्विबाहु नहीं है? तो ये लघु छाया और बृहत छाया, दो छाया हुई। अब तो वो कहते हैं कि ये दलेस्तः प्रभे, देखिए प्रभे बोला है, प्रभे का मतलब दो छायाएं, द्विवचन का प्रयोग है, प्रभे, प्रभा, प्रभे। तो प्रभे यानी कि दो छायाएं। कौन सी दो छाया? एक लघु छाया और एक बृहत छाया। तो इस लघु छाया और बृहत छाया का अर्ध हमको पता चलता है। जो अर्थ पता चल जाएगा तो बृहत छाया लघु छाया भी पता चल जाएगी। तो छाया का ज्ञान कैसे करें हम, उसके लिए उन्होंने बोला कि छाययोः कर्णयोः अंतरम है। तो अब देखिए इस चित्र को थोड़ा सा ध्यान दृष्टिपात कीजिए। इसमें एक देखिए औद एक शंकु है? औद शंकु है, और छाया जो बृहत छाया है वो दौस है, और अस ये बृहत कर्ण हो गया है, ठीक। अब बाएं पृष्ठ में आइए तो बाईं तरफ देखेंगे तो द ये लघु छाया है, और व से लेकर अ तक ये ये लघु कर्ण हो गया। लघु छाया तो लघु कर्ण है, और बीच में शंकु है ही। अब देखिए बृहत कर्ण और लघु कर्ण, इनका योग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कर्णों का योग मिलेगा ना। ठीक इसी प्रकार से बृहत कर्ण में से अगर हम लघु कर्ण घटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा? कर्णांतर है। मैं ये सब जो चीजें बता रहा हूं, ये जो ये सूत्र, अच्छा पहले मैं इस सूत्र को समझा दूं क्या, फिर आगे, ताकि आपका इंटरेस्ट हो उसमें। अब पहले सूत्र समझ लीजिए, सूत्र क्या कहता है। इसी सूत्र का हम डेरिवेशन यहां करेंगे, और फिर उसके बाद इसका उदाहरण भी देखेंगे। देखिए कहता है कि छाययोः, यानी दोनों छायाओं का, यानी बृहत छाया और लघु छाया, इन दोनों छायाओं का अंतरम, इनका अंतर ले लीजिए, ठीक, यानी छायांतर। और कर्णयोः अंतरम, और बृहत कर्ण और लघु कर्ण इसका अंतर ले लीजिए, ठीक। तो बृहत कर्ण तो कर्णांतर हो गया और छायांतर हो गया, दो चीजें आ गई आपको है। अब इनका तयोः यानी इन दोनों का, किन दोनों का? छायांतर का और कर्णांतर का, इन दोनों का वर्ग कीजिए, यानी छायांतर का वर्ग और कर्णांतर का वर्ग, ठीक। अब इन दोनों का जब वर्ग आपने कर दिया, अब इसको विश्लेष कर दीजिए, यानी घटा दीजिए। छायांतर के वर्ग में कर्णांतर के वर्ग में छायांतर का वर्ग घटा दीजिए, ठीक। अब फिर आगे क्या कहते हैं? वर्ग विश्लेष भक्ता। अब यह जो आएगा इसको घटाने से अंतर, उस अंतर को आप भाग देंगे, उस अंतर, वह अंतर भाजक होगा। किसका भाजक होगा? तो रस अद्रि ईशव। रस का मतलब हो गया 6, क्योंकि 6 रस होते हैं। अद्रि यानी सप्त, 7 पर्वत होते हैं और गुम कहे गए हैं। और ईशु का मतलब बाण, बाण मतलब 5। अब इसको गोमूत्रिका विधि से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? रस का मतलब 6, इकाई में 6 लिखिए, अद्रि यानी दहाई में 7 लिखिए, और ईशु आपका बाण यानी 5, इसको सैकड़े में लिखिए तो 576। तो यह रसाद्रीशव, रसाद्रीशव का मतलब हुआ 576। तो ये जो अंतर आया था ना आपका, कौन सा अंतर? छायांतर का वर्ग और कर्णांतर का वर्ग, इसका अंतर करने से जो संख्या आई, उस संख्या से आपको क्या करना होगा? 576 को भाग देना होगा। अब जो आया इसमें एक जोड़ देंगे, ठीक, एक जोड़ के पद का गुणा कर देंगे तो आपको कर्णांतर मिल जाएगा है। और जब कर्णांतर मिल जाएगा, फिर उस कर्णांतर को
भांतर में यानी छायांतर में एक बार जोड़ेंगे और छायांतर में एक बार घटाएंगे और फिर आधा कर देंगे तो दोनों छायाएं मिल जाएंगी। ये बात इन्होंने कही है। अब इस बात को अगर आपको इसका स्वरूप समझना है तो स्वरूप समझने के लिए एकदम नीचे आइए, जो तीसरा चौथा है, और नीचे आइए तो मैं स्वरूप आपको बता दूं। और नीचे आइए, हाँ और नीचे जाइए, हाँ इसी पे आइए। हाँ देखिए ये नीचे देख रहे हैं ना, यही आपका उपपन्न जो डेरिवेशन है, एकदम नीचे वाली जो लाइन है उसको देखिए, हैं थोड़ा, हाँ बहुत सही। अब मैंने क्या बोला था आपसे, मैंने आपसे क्या बोला था कि छायांतर का वर्ग लीजिए, ठीक, और करणांतर का वर्ग लीजिए। दोनों का वर्ग ले लिया, अब दोनों के वर्गों का अंतर कर लीजिए। देखिए जो श्लोक कह रहा है वो मैं आपको यहां बता रहा हूं, ठीक। श्लोक ने क्या कहा कि छायांतर का वर्ग और करणांतर का वर्ग, इन दोनों के वर्गों को ले लीजिए और तयोः वर्ग विश्लेष है, उस वर्ग का विश्लेष कर दीजिए। दोनों के छायांतर के वर्ग का और करणांतर के वर्ग का विश्लेष मतलब कि उनका अंतर कर दीजिए और जो आया उससे 576 को भाग दे दीजिए। तो देखिए छायांतर वर्ग माइनस करणांतर वर्ग, और ये किस 576 इज डिवाइडेड बाय छायांतर वर्ग माइनस करणांतर वर्ग, इतना हो गया सूत्र का। अब उसने क्या कहा था, सैकलब्धम, एक उसमें जोड़ दीजिए। जब एक आपने जोड़ दिया फिर उसका मूल पदम यानी कि मूल ले लीजिए। आप उसका क्या करेंगे, अंडर रूट ले लेंगे। अंडर रूट ले लेंगे तो फिर जब अंडर रूट ले लिया फिर इसको करणांतर से गुणा कर दीजिए तो आपको जो मिलेगा। अब नीचे आ जाइए, थोड़ा सा नीचे आइए, थोड़ा सा नीचे आइए भैया। हाँ हाँ देखिए, हाँ रुकिए रुकिए रुकिए, देखिए इसीलिए मैंने लिखा हुआ था। देखिए अब फिर मैंने जो ऊपर श्लोक पढ़ा था ना उस श्लोक को फिर पढ़िए। अब देखिए क्या कहता है कि छायायो हो है और कर्णयो हो अंतरम, कि छाया का अंतर, ये छाया छा अम लिखा हुआ है, कर्ण का कर्णयो हो अंतरम क अम लिखा हुआ है। अब उसने क्या कहा, तयो हो वर्ग, उन दोनों का वर्ग कर लीजिए। तो छाया अंतर का वर्ग कर लेंगे छाया अंतर वर्ग, और कर्ण अंतर का वर्ग कर लेंगे तो कर्णांतर वर्ग, और उस वर्ग का विश्लेष, विश्लेष यानी डिफरेंस, तो अब उसका छायांतर वर्ग और उसका डिफरेंस करेंगे कर्णांतर वर्ग का। डिफरेंस कर लिया आपने। अब जो संख्या आई उससे उसने क्या बोला, भक्तात् रस अद्रि ईशवः है, इससे आप रस अद्रि ईश्वर यानी 576 को भाग देंगे, फिर उसमें एक जोड़ देंगे। सही का लब्धे, जो लब्धि आएगी, जो आपका लब्धि आई, उस लब्धि में आपने एक जोड़ दिया। तो एक देखिए +1 लिखा हुआ है ना, और उसके बाद इसका पद अघ्नम यानी कि पद से गुणा कर देंगे। पद का मतलब हुआ मूल, मूल ले लेंगे उसका यानी अंडर रूट कर देंगे। तो और फिर अब आगे की कहानी, अब उन्होंने कहा कि इतना जब हो गया तब कर्णांतरम, क्या बोला, कर्णांतरम, कर्ण से अंतर कर, कर्णांतर, कर्णांतर मतलब कि कर्ण जो लिया हुआ था हमने, उस कर्णांतर से घनम, घनम का मतलब होता है गुणा, घनम का मतलब होता है गुणा है, वध घनम, इन सब का मतलब होता है गुणा। तो कर्णांतर से उस मूल को घनम कर दीजिए, जो पद आया, जो मूल आया उसको घनम कीजिए, गुणा कीजिए, किससे, मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय कर्णांतर, ठीक। अब नीचे आ जाइए, थोड़ा सा नीचे आइए, हाँ अब देखिए, रुकिए, हाँ अब बस 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 बस, अब देखिए फिर उन्होंने क्या कहा, जब आपने कर दिया तो वही जो पद, पद का मतलब क्या हुआ, पद मतलब वही जो आपने मूल लिया था, वो मूल, और उस मूल को आपने कर्णांतर से गुणा किया तो छाया का योग आ गया। एक बार जब छाया का योग आ जाएगा फिर हम संक्रमण विधि करेंगे, और संक्रमण विधि से हमको छायांतर, लघु छाया और महत छाया मिल जाएगी। लघु छाया के लिए क्या बोला उसने, भांतरेण ऊनयुतम, भांतरेण, अंतिम लाइन देखिए, भांतरेण, भाग मतलब होता है छाया, तो छायांतर से है, भांतरेण मतलब कि छायांतर से, ऊन यानी एक बार घटाइए, और ऊन, ऊन का मतलब क्या हो गया, घटाना है, जैसे बोलते हैं हम लोग एकोन विंशति, एक ऊन 20, एक ऊन 20 मतलब कि 20 में से एक कम हो गया, तो भांतरेण ऊन कर देंगे तो छायांतर से घटा देंगे तो लघु छाया, और युक्तम उसी भांतरेण से युक्त कर देंगे तो अब फिर उसके बाद दले, दल का मतलब होता है आधा, और आधा कर दीजिए हैं, तो आपको लघु छाया और बृहद छाया प्रभेस्तः, दोनों ही छायाएं आपको मिल जाएंगी, लघु छाया भी मिल जाएगी और बृहद छाया भी मिल जाएगी। ये तो जो बात हुई, ये क्या हुई, ये मैंने आपको सूत्र बताया। अब इस सूत्र का डेरिवेशन देखिए,
तो डेरिवेशन देखने के लिए हमको फिर ऊपर जाना पड़ेगा। अब हम लोग ऊपर चलेंगे, आइए शुरू में आइए। हाँ ठीक, अब देखिए बड़ा करना चाहे बड़ा कर दीजिए लोगों को समझने के लिए, हमको तो कोई बात नहीं है, अब देखिए बृहत, देखिए कर्ण का योग किसे कहते हैं, दोनों कर्णों का योग कर लीजिए, बृहत कर्ण का और लघु कर्ण का, और कर्ण का अंतर भी कर लीजिए, है तो यानी बृहत कर्ण में से लघु कर्ण घटा लीजिए। इसी प्रकार से छाया योग और छाया अंतर हम ले आए। ठीक, अब आगे की कहानी, अब वो देखिए उस पे आइए, किस पे, अब हम चित्र पर आएंगे, रचना पर आइए, ताकि आपको ये समझ में आ सके क्या रचना क्या नहीं। थोड़ा सा छोटा कीजिए क्योंकि नीचे का फिर सूत्र नहीं समझ में आएगा ना, ये हल्का, बस बस बस। अब देखिए, हाँ क्या कहते हैं, अवो का वर्ग ऋण वोदो का वर्ग बराबर औदो का वर्ग। ठीक, अवो क्या है, अवो है कर्ण, ठीक है ना। तो ये जो बौधायन का प्रमेय है हम सब लोग जानते हैं कि कर्ण के वर्ग में लंब के वर्ग को घटाएंगे तो आधार मिल जाएगा, और अगर आधार के वर्ग को घटाएंगे तो लंब का वर्ग मिल जाएगा, है ना। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि अव जो है आपका कर्ण है, इसके वर्ग में से वोदो का वर्ग यानी आधार के वर्ग को घटाएंगे तो हमको शंकु का मान मिल जाएगा। शंकु क्या है, शंकु है अ है। अच्छा, यही शंकु दूसरे त्रिभुज में जो है और 200 इस त्रिभुज में भी है, जो कि इसमें हालांकि समान दिख रहा है लेकिन ये बड़ा त्रिभुज है क्योंकि इसकी छाया बड़ी है, आधार बड़ा है। ठीक, तो इसीलिए उसमें भी इसी प्रकार से चलेगा। कैसे कि औसो वर्ग जो बृहत कर्ण है, औसो है, और उसमें हम क्या करेंगे, जो 200 यानी जो लघु जो बृहत छाया है, बृहत कर्ण में बृहत कर्ण के वर्ग में बृहत छाया का वर्ग घटाएंगे तो फिर वही शंकु आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से पहली लाइन क्लियर हो गई। अव का वर्ग ऋण वोदो वर्ग बराबर औदो वर्ग है, यानी शंकु का वर्ग, और यही दूसरे त्रिभुज के भी ऐसे भी हो गया, ये किसके बराबर हो गया, औसो वर्ग ऋण 200 वर्ग। अब नीचे आते जाइए, हाँ अब देखिए, अब हमने क्या किया हुआ है कि औदा वर्ग आप उसी चीज को इस तरीके से पलट के लिख दी है कि औदा वर्ग क्या हुआ, औदा वर्ग है आपका अव वर्ग ऋण वोदो वर्ग, है ना। ठीक, अब अब नीचे आइए, देखिए 200 वर्ग ऋण, अब हम पक्षांतर करेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पक्षांतर कर रहे हैं, तो पक्षांतर करेंगे तो जहां 200 वर्ग जहां ऋण में है ना, उसको दाहिने पक्ष से वाम पक्ष में ले आइए, तो आ गया 200 वर्ग इधर आ गया, तो 200 वर्ग ऋण वोदो वर्ग हो गया, और इधर का जो ये अव वर्ग था उसको वाम पक्ष वाला उसको दाहिने में ले जाइए तो वो ऋणात्मक हो गया, औसो वर्ग ऋण अव वर्ग। ठीक, क्लियर हो गई बात। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप ए प्लस बी ए माइनस बी भी लिख सकते हैं, तो वही नीचे लिख दिया गया है, 200 प्लस वोदो गुणित 200 ऋण वोदो, 200 वर्ग ऋण वोदो वर्ग, इसको हम क्या कहेंगे, इसी को हम 200 प्लस वोदो 200 धन वोदो 200 ऋण वोदो ऐसा कह सकते हैं। और दूसरे पक्ष में भी इसी प्रकार से औसो प्लस ओवो औसो ऋण ओवो। अब नीचे आइए, नीचे आइए भैया, हाँ अब देखिए इसी बात को जहां 200 वोदो ये सब लिखा हुआ है ना, उनका नामकरण कर दिया। 200 है आपकी बृहत छाया, वोदो है लघु छाया, है तो ये छाया योग और छाया अंतर। इसी प्रकार से कर्ण योग बराबर, तो छाया योग गुणे छाया अंतर बराबर कर्ण योग गुणे कर्ण अंतर, ये निकल के बात आई। तो कर्ण का योग कैसे आएगा, पक्षांतर कर देंगे, कर्ण का योग आ गया, पहला समीकरण आपका बन गया, छाया योग गुणे छाया अंतर बटे कर्ण अंतर बराबर कर्ण योग। ये बात क्लियर हो गई है, यहां तक समीकरण 1 क्लियर हो गया। अब नीचे आ जाइए, अब देखिए अगला समीकरण है आपका, है अब जो संक्रमण है, कहाँ गया भैया, दिख नहीं रहा है, हाँ अब संक्रमण से बृहत कर्ण बराबर, अब देखिए एक संक्रमण गणित कही है भास्कराचार्य ने, भास्कराचार्य ने एक संक्रमण गणित कही है पहले, जिसका यहाँ पे उन्होंने उपयोग किया, इसीलिए वो कह रहे हैं संक्रमणेन। तो संक्रमण क्या है कि दो राशि है, उन दोनों राशियों को योग करके उनका आधा कर दीजिए तो बृहत राशि, और दो राशियों का अंतर करके आधा कर दीजिए तो लघु राशि। इसे ही संक्रमण गणित कहते हैं। मैं दोबारा कहता हूं, उसको सुना जाए ध्यान से। मैंने कहा कि दो राशियों का योग करके उसको आधा कर दीजिए तो एक बड़ी राशि मिलेगी, और दो राशियों का अंतर करके उसको आधा कर दीजिए तो छोटी राशि मिलेगी। ठीक,
है। यही संक्रमण गणित कहलाती है। ठीक है, तो अब हम इस और इसको आप चाहें तो उदाहरण से भी करके देख सकते हैं। उसको आप उदाहरण करके आप देख लीजिएगा। है, दो राशि को विकल्पित कर लीजिए, है, तो आपको मिल जाएगा। एक उदाहरण करके चलिए देखते ही है। जैसे मान लीजिए एक है हमारे पास 15 और एक है 13, तो 15 और 13 इसका योग किया तो हो गया हमारे पास 15 13 28, इसका आधा किया हो गया 14। ठीक है, और एक दूसरी राशि आई 15 में से 13 गया तो हो गया 2, और उसको आधा किया हो गया 1 है। तो 28 और 1 ये दो राशियां प्राप्त होती हैं। एक लघु राशि कहलाती है, एक लघु राशि हो गई, और 28 बृहत राशि हो गई है। इन्हीं से आगे की गणित भास्कराचार्य ने की है संक्रमण गणित में। तो उदाहरण के लिए मैंने आपको यहां कहा। अब इस बात को जो कि मैंने आपको बताया, बड़ी राशि के लिए हम क्या करेंगे, दोनों राशियों का योग कर देंगे और उसको आधा कर देंगे। तो इसीलिए उन्होंने बृहत कर्ण के लिए क्या किया, कर्णों का योग एक राशि हो गई और कर्णों का अंतर दूसरी राशि हो गई। दो राशियां हो गई, इनको जोड़कर आधा कर दीजिए तो ये बृहत कर्ण बना। अब समीकरण 1 से कर्ण योग का मान समीकरण 2 में हम रख देंगे। जहां क योग कर्ण योग लिखा हुआ है वहां हम 1 से मान लिख देंगे। तो 1 में हमारा यही मान था। कर्ण योग का मान क्या आया था, छाया योग गुणे छाया अंतर बटे कर्ण अंतर, ये था। इसी का पहले समीकरण से उत्थापन कर देंगे, ये आपका हो गया। तो अब बृहत कर्ण, दूसरा समीकरण का स्वरूप क्या बन जाएगा, बृहत कर्ण बराबर छाया योग गुणे छाया अंतर बटे कर्ण अंतर धन कर्ण अंतर बटे 2। अब ये जो कर्ण अंतर है वो नीचे आ जाएगा, है ना, है। तो अभी हम पहले क्या करें, कर्ण अंतर को नीचे ले आइए, है ना, कर्ण अंतर बटे 2 कर लीजिए। तो और ये हम लघुत्तम समापवर्तक ले लेंगे, तो लघुत्तम समापवर्तक ले लीजिए, ठीक है ना, है। तो अब इस प्रकार से कर्ण अंतर बटे 2 ये नीचे आ जाएगा, है। छाया योग गुणे छाया अंतर और कर्ण अंतर का वर्ग हो जाएगा वहां पे, है ना, बटे कर्ण अंतर बटे 2। अब नीचे आइए, अब ये यही समीकरण 3 है। अब समीकरण 3 का उत्थापन समीकरण 4 में करने पर, है? कोई छोड़ दिया क्या इसने, खैर। तो अब देखिए इसमें क्या कहते हैं, एक उसने कुछ छोड़ दिया बच्चे ने। समीकरण 3 समीकरण 4, अब मुझे या तो लीलावती से मैं निकालूं, है, तो आपको समझा पाऊंगा, है ना। तो ये गणित करके फिर आपको देखना पड़ेगा। एक बार लीलावती जब खोलेंगे तो समझ में आएगा। तो अब और नीचे आ जाइए, नीचे नीचे आइए, नीचे आइए। अब ये इसकी सिद्धि के लिए बीच का एक पन्ना का समीकरण 3 समीकरण 4 जो है वो तो या तो मैं लीलावती खोल के देखूं, किसी के पास लीलावती हो तो उसको देखे, नहीं तो लीलावती में आप देख लीजिएगा। अब इसका उदाहरण देखिए, इसी का उदाहरण देख लीजिए। अगले अगले पन्ने में इसका उदाहरण दे रखा है इस सूत्र का। ये देखिए, प्रश्न किया है उसने कि नंद चंद्रैहि मितम छाययोरंतरम कर्णयोरंतरम विश्वतुल्यम ययोः ते प्रभे वक्ति यो युक्तिमान वेत्यसौ व्यक्तमव्यक्त युक्तम ही मन्येखिलम। यदि तुम अखिल संपूर्ण व्यक्त और अव्यक्त में अपने को वेत्ति मन्ये, अपने को विद्वान मानते हो, तो बताओ ते प्रभे, वो दोनों छायाएं बताओ। कौन दोनों छायाएं बताओ, तो अब उसका बता रहे हैं, छाया का अंतर कितना बता रहे हैं, तो नंद चंद्रैहि मितम छाययोः अंतरम, छायांतर कितना बताया है, यानी 19, दो छायाओं का अंतर 19 बता दिया। और कर्णयोः अंतरम विश्वतुल्यम, और कर्ण का अंतर कितना बताया, विश्व का मतलब होता है 13। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, वो जो ऊपर वाला सूत्र है उस सूत्र को करेंगे, छायांतर का वर्ग और कर्णांतर का वर्ग। तो छायांतर, अब जब छायांतर का वर्ग कीजिए 13 का
19 का वर्ग और 13 का वर्ग, यहाँ थोड़ा टाइप करने वाले ने मिस्टेक कर दी है, हैं? तो 19 का वर्ग लीजिए और 13 का वर्ग लीजिए, हैं? और इन दोनों का अंतर करेंगे, इन दोनों के का वर्गांतर हो जाएगा 192 और उससे 576 को भाग देंगे तो लब्धि आएगा 3, उसमें 1 जोड़ेंगे हो गया 4 और मूल सही का करना था ना, सही का लब्धि, फिर उसको मूल लेंगे पद हो गया 2, उसको गुणित करेंगे कर्णांतर से, हैं? तो कर्णांतर से गुणा करने से हो जाएगा, कर्णांतर था 13, उससे गुणा कर देंगे 13 गुणे 2 26, है? इसको ये 2 जगह रख देंगे, एक जगह भांतर से जोड़ देंगे और एक जगह भांतर से घटा देंगे। भांतर कितना था, छाया का अंतर था 19, उससे एक जगह जोड़ेंगे, 26 में 19 जोड़ लीजिए, एक जगह 26 में 19 घटा लीजिए, शेष जो आएगा उसको आधा कर देंगे तो लघु छाया और बृहत छाया मिलेगी। इसको उन्होंने नीचे करके दिखाया, अगले उस पर आइए तो आपको ये पूरा करा हुआ मिलेगा। हाँ, ये देखिए, ये तो उदाहरण का देखिए स्पष्ट किया हुआ है। क्या कह रहे हैं, देखिए दोनों छाया का अंतर है 19 और दोनों कर्णों का अंतर है 13, है? अब छायांतर का वर्ग 19 का वर्ग हो गया 361 और कर्णांतर का वर्ग हो गया 169, दोनों को घटा लीजिए तो 361 में 169 घटाएंगे हो गया 192। अब इस 192 से 576 को भाग देंगे तो मिल गया, शेष छोड़ दीजिए, लब्धि जो आया उस पर देखिए, हैं? वैसे 2 19 3 57 और 2 3 6 यानी सीधे पूरा भाग गया, शेष कुछ बचा नहीं, तो 3 लब्धि आ गई। अब इस लब्धि में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4, इसका मूल लेंगे हो गया 2, है? और पद कर लिया, पद को फिर घनम कर दिया, गुणा किया, किससे, कर्णांतर से, कर्णांतर था 13 उससे गुणा कर दिया तो 13 दूना 26। अब इसमें छायांतर को घटा तथा जोड़ देंगे तो छायांतर था 26, अभी हमारा आया कितना, 26 आया, और छायांतर कितना था, छायांतर था हमारा 19, तो 26 में 19 घटाइए, है? तो और उसको आधा कर दीजिए तो 7/2, ये हो गया हमारा लघु छाया। और जब हम जोड़ देंगे इसी को, यानी कि 26 + 19 यानी 45/2, ये हमारी बृहत छाया आ जाएगी। और जब इस छाया, दोनों बृहत छाया और लघु छाया आ गया, शंकु जो है 12 अंगुल का है, तो जब हम ये बहुधायन प्रमेय लगाएंगे तो आपको लघु कर्ण और बृहत कर्ण इन दोनों के वर्गों का योग कर देंगे और मूल ले लेंगे तो लघु कर्ण और बृहत कर्ण मिल जाएगा। ठीक, ये बात क्लियर हो गई? अब आगे चलिए, नेक्स्ट। अब देखिए एक और सूत्र है, वो क्या कहते हैं, ये सूत्र है कि शंकु प्रदीप तल शंकु तलांतर घ्नश्छाया भवेद विनर दीप शिखौच्य भक्त है। अब इसके लिए आपको चित्र अब कैसे मैं समझाऊं आपको, चित्र समझाना पड़ेगा, है? एक बार जरा, अब मैं अपने उससे वर्णन से ही बताने का प्रयास करता हूं। ठीक, अब देखिए, पहले इसको समझ लेंगे फिर हम इसको समझेंगे। क्या बोला उसने कि प्रदीप तल यानी जहां दीपक रखा हुआ है, जिस जगह पे रखा हुआ है, और शंकु जहां पर है, तो मान लीजिए ये अब थोड़ा मेरी तरफ थोड़ा आप लोग देखेंगे तो बात समझ में आएगी, है कि ये शंकु है और यहाँ पे बड़ा सा ये दंडदीप, ये दीप है, लैंप पोस्ट है, लैंप पोस्ट बड़ा है और उसके ठीक सामने नीचे इधर छोटा सा शंकु है, और उस लैंप पोस्ट के कारण उस शंकु की छाया नीचे पड़ रही है। ये चित्र बनेगा आपका, सबसे बड़ा लैंप पोस्ट से थोड़ा नीचे शंकु और फिर उसकी छाया इस प्रकार से पड़ेगी। तो आपके पास ये एक बृहत त्रिभुज हो जाएगा, एक छोटा त्रिभुज हो जाएगा, है? एक त्रिभुज कैसा बनेगा, एक त्रिभुज बनेगा शंकु से लेते हुए शंकु की छाया और ये उसका कर्ण, ये एक त्रिभुज हुआ, और इसी कर्ण को आप आगे बढ़ा दीजिए, कहां तक जाएगा, ये लैंप पोस्ट के ऊपर तक जाएगा, वहां से लेते हुए लैंप पोस्ट के मूल तक आइए और उसको मिला दीजिए, है, छाया के मूल तक, तो ये बड़ा त्रिभुज बन गया। इस तरीके से 2 त्रिभुज बनेंगे, हैं? अब उसके आधार पर ये है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जहां शंकु का तल है, यानी शंकु जहां पे है, शंकु यहाँ पे है और बड़ा सा लैंप पोस्ट यहाँ है, तो शंकु के पॉइंट से लेके और लैंप पोस्ट के पॉइंट तक ये हो गया प्रदीप तल और शंकु तल का अंतर, डिफरेंस। इसको गुणा कर देंगे, किससे गुणा करेंगे, शंकु से। इसका गुणा किससे किया, शंकु से गुणा किया,
क्या कह रहे हैं कि जो दीपक की जड़ है उसको उस तथा शंकु के जड़, इसके बीच की जो भूमि है उसको शंकु से गुणा कर दीजिए। गुणनफल जो आएगा उसको फिर क्या करेंगे कि दीप शिखा की जो ऊंचाई है और शंकु की, अब देखिए शंकु यहां पे समाप्त हुआ, शंकु कहां समाप्त हुआ, इस जगह समाप्त हुआ। अब यहां से लेते हुए दीप शिखा थोड़ा और ऊंची है, इतना ऊंची है दीप शिखा, तो ये अंतर हो गया किसका, शंकु उच्च से लेकर, शंकु के ऊंचाई से लेकर, शंकु जहां समाप्त हो रहा है वहां से लेकर जहां दीपक समाप्त हो रहा है ऊपर की ओर, वहां तक का ये अंतर है। ठीक है, तो इस ये जो अंतर आया है उस दीप उस उसको घटा देंगे इस गुणनफल में, तो घटा देने से जो शेष आएगा है उस उससे क्या कह रहे हैं, देखिए सूत्र देखिए कि प्रदीप तल और शंकु तल का जो अंतर, नीचे देखिए सूत्र लिखा हुआ है, प्रदीप तल और शंकु तल का जो अंतर, इसको शंकु से गुणा कर देंगे और दीप शिखा की ऊंचाई और शंकु का अंतर, उससे उसका जो अंतर बचेगा ना उससे भाग दे देंगे, तुमको छाया मिल जाएगी। बात समझ में आई? फिर मैं कहता हूं कि दीप शिखा की ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई, शंकु छोटा है, मान लीजिए शंकु है 12 अंगुल का और दीप शिखा है आपकी 18 अंगुल की, तो अंतर कितना हुआ, दीप शिखा की ऊंचाई और शंकु के मुंह का अंतर हो गया 6। ठीक, तो यही 6 से हमको भाग देना है। किसको भाग देंगे, जितना प्रदीप तल और शंकु तल का डिफरेंस है उसका शंकु से गुणा करने पर जो आएगा, शंकु का मतलब हुआ 12 और डिफरेंस मान लीजिए, एक उदाहरण खैर आगे आएगा है, उदाहरण भी हम दिखाएंगे, लेकिन एक हम अभी मुजवानी ले लेते हैं। मान लीजिए शंकुतल का अंतर हो गया 25 है, दोनों का मैंने दीप शिखा का और शंकु के बीच का अंतर 25 है। अब 25 को 12 से गुणा कर दीजिए है, तो 25 को 12 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 25 दहमा 200 और 250 और उसमें 25 25 50 और यानी 300 आ गया। अब उस 300 से हमने 6 हमारा जो अंतर आया था कितना था, 6 आया था, 6 से भाग दीजिए, 6 से भाग देंगे तो 50, ये 50 क्या हो गया, छाया हो गई, छाया का मान 50 हो गया। इस तरीके से यह सूत्र फिर कहता है, इस सूत्र को मैं दोबारा इससे बता देता हूं आपको, क्या कहता है कि प्रदीप तल और शंकु तल इनका जो अंतर है, जैसे हमने वो अंतर लिया था, कितना हमने वो अंतर लिया था, कितना शायद 50 लिया था, पता नहीं कितना लिया था, ध्यान नहीं आ रहा है मुझे है। तो वो जो भी हम ये जो अंतर होगा, इस अंतर को हम शंकु से गुणा, 25 लिया था तो उस 25 को हम शंकु से गुणा करेंगे, शंकु का मान है 12 तो 12 से गुणा कर देंगे और ये जो गुणनफल आएगा इसको भाग देंगे किससे, दीप शिखा की ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई के अंतर से, तो उसकी हमने वो कल्पित किया था कितना, 6। ठीक, तो हम 6 से भाग दे देंगे तो हमारा छाया आ जाएगी। अब इसके लिए वो चित्र जब रहे तो आपको इसकी उपपत्ति भी समझ में आ जाएगी। इसका एक उदाहरण देखिए नीचे दिया हुआ है। हाँ, अब इस उदाहरण को देख लीजिए, वो क्या कहता है कि ये शंकु प्रदीपांतर भू खिदस्ता, क्या बोल रहा है हैं? वो कह रहे हैं कि शंकु और प्रदीपांतर इसके बीच का त्रिहस्ता है, 3 हाथ उसकी, शंकु प्रदीपांतर भू दस्ता दो दीपोच्छिति सार्ध कर त्रयाचेद, दीप की ऊंचाई कितनी है, 3 हाथ है? और शंकु और दीप के जड़ की भूमि के बीच की भूमि भी 3 हाथ है, दीप की ऊंचाई भी 3 हाथ हो गई है, और 12 अंगुल का शंकु है, शंकु हो गया, तो तद अर्कांगुल, अर्कांगुल अर्घ का मतलब होता है 12, तो 12 अंगुल का शंकु हो गया, तो तस्य प्रभा कियति स्यात् वद आशु, उसकी छाया कितनी होगी ये बताइए। क्या बोला उसने कि शंकु प्रदीपांतर ये भी 3 हाथ हो गया और दीप की उच्चति यानी दीप की ऊंचाई, दीप कितना ऊंचा है, दीप 3 हाथ का है? और शंकु और प्रदीप के बीच का अंतर भी 3 हाथ का हो गया, शंकु जो है वो 12 अंगुल का है, तो छाया कितनी होगी है? तो फिर उन्होंने क्या सूत्र क्या बनाया था, सूत्र ऊपर देखिए, इसके ऊपर सूत्र क्या था कि प्रदीप
तल और शंकु तल का अंतर लीजिए, उसको शंकु से गुणा कीजिए और दीपशिखा की ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई के अंतर से भाग दे दीजिए। तो अब नीचे आइए, देखिए उदाहरण में हम लगाते हैं इसको। अब देखिए कि शंकु है 12 अंगुल का है, तो अब उसको उन्होंने 12 अंगुल अर्थात 12/24 हाथ यानी 1/आधे हाथ का हो गया है। अब सूत्र के अनुसार आधे हाथ का संकुल, भाई चूंकि शंकु अंगुल में था ना, तो उसको हाथ में ले आना है। भाई बाकी जितने भी हैं, चाहे ये क्या कहते हैं दीपशिखा है, और चाहे दीपशिखा और शंकु के बीच का अंतर है, ये दोनों ही चूंकि हाथ में है, इसलिए शंकु को भी आपको हाथ में परिणत करना पड़ेगा। शंकु के का मान अंगुल में है, उसको परिणत करेंगे हम हाथ में, तो हाथ में परिणत करेंगे तो 12 अंगुल बराबर आधा हाथ है। अब उन्होंने यहाँ पर लगा दिया उस सूत्र को है कि दोनों का जो अंतर लिया है और उसको शंकु से गुणा करके और फिर ऊंचाई के अंतर से भाग दे दिया, तो छाया मिल गई है। तो इसी प्रकार से आगे भी है। तो मेरे ख्याल से इतना काफी है। अब वो सूत्र जो है ना, उस सूत्र का तीसरा और चौथा मैं एक बार लीलावती खोल के और फिर देखूंगा तो बताऊंगा, या आप उस लोग कुछ बोलिए, तब तक मैं लीलावती देखता हूं, तो उसमें मैं देख के बताऊंगा। बस कीजिए, इतना बहुत है। मैं एक बार उसको देखता हूँ लीलावती को, तो आगे का भी बताऊंगा। तो अब देखिए ये दिख रहा है क्या? पता नहीं, वैसे तो दिखेगा भी कि नहीं ना। नहीं दिखेगा। नहीं तो ये चित्र मैं आपको दिखा के बता देता। एक चित्र बनाकर मैं दिखा देता हूँ कुछ, तो दूसरा जो सूत्र है ना वो भी समझ में आ जाएगा। रुकिए, अब देखिए ये जो असल में वो हटाना पड़ेगा, तो नहीं तो दिखेगा भी नहीं। ये चित्र दिख रहा है क्या आप लोगों को? हेलो? हाँ जी गुरु। हाँ, तो अब वो ये दूसरा सूत्र था ना, उसको थोड़ा देखिए। हाँ, ताकि हाँ और ऊपर और हाँ, इसी में आइए, इसी में, हाँ और ऊपर जाइए, थोड़ा सा ऊपर की ओर बढ़िए, ताकि वो नहीं इधर नहीं। हाँ, रुकिए। इसका हम लोग वो डेरिवेशन करेंगे ना। थोड़ा नीचे आइए, दिख नहीं रहा है ना, उदाहरण पे आ गए आप। नहीं नीचे, मतलब सॉरी ऊपर की ओर जाइए। हाँ, बस अब देखिए यहाँ क्या बोल रहे हैं वो, उपपत्ति देखिए। वो कहते हैं दो को शंकु है। इसमें शंकु आप लोगों को दिख रहा है? को बीच में देखिए, ये बीच में ये शंकु हो गया है, ये को दो ये शंकु है, और व दीप शिखा की ऊंचाई है। ये व ये दीप शिखा की ऊंचाई हो गई, ठीक। और
अ द, ये क्या हो गया, प्रदीप तल और शंकु तल का अंतर, ये अ यहाँ है, द यहाँ है। तो अ द क्या हो गया, प्रदीप तल और शंकु तल के अंतर की भूमि है, ठीक है। अब यही जो है ये किसके बराबर है, ऊपर यहाँ क प के बराबर है, ये ऊपर क प के बराबर है ये, है ना। और फिर क्या कह रहे हैं कि सौद यहाँ, ये सौद छाया है, ये सौद जो है ये छाया हो गई, ठीक। और प ये प क्या है, अव ऋण, अब ये प ये हो गया, यानी कि दीप शिखा और जो शंकु है, शंकु की ऊंचाई और दीप शिखा की ऊंचाई का अंतर, ये ऊपर प यही प हो गया, है ना। ये अव क्या है, अव ये हो गया, अ से लेके व तक यहाँ हुआ, यानी पूरा दीप शिखा हो गई, ठीक। और ये अप हो गई, अप पूरी यहाँ से यहाँ तक हो गया है। और इन दोनों का अंतर, मैंने ये जो अंतर है ये प है, ठीक है। और फिर आगे क्या कह रहे हैं कि ये अव ऋण दौको के बराबर है, दीप शिखा की ऊंचाई ऋण शंकु। तो यहाँ साजा, अब इसमें साजात्य होगा इन दोनों त्रिभुजों में, छोटे त्रिभुज में और ये बड़े त्रिभुज में, ये इस वाले त्रिभुज में, ये शंकु के पास वाला जो त्रिभुज है ये, और जो ऊपर त्रिभुज है ये, इसमें साजात्य कैसे होगा कि दोनों कोण समकोण हो जाएंगे, ये दो समानांतर रेखाओं पर को काटती हुई त्रियक रेखा है, तो इसलिए ये कोण भी समान हो जाएंगे हैं। और जब दो कोण समान हो गए तो तीसरा कोण अपने आप समान हो जाएगा। इस प्रकार से ये साजात्य हो गया, तो तीनों कोण समान, तो तीनों भुजाएं सजातीय, तो ये दोनों सजातीय त्रिभुज हो गए हैं। तो सजातीय त्रिभुज हो जाएंगे तो आगे फिर वो उसकी उत्पत्ति हो जाएगी। मेरे ख्याल से इतना काफी है, और मैं उसका ये इसका भेज दूंगा लेख, तो बाकी बातें जो हैं वो भी समझ में आ जाएंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आवाज नहीं आ रही है आपकी। राइट। अत्यंत सारगर्भित और महत्वपूर्ण व्याख्यान के लिए महाविद्यालय परिवार सदैव आपका आभारी रहेगा। में उपस्थित है, प्रतिभागियों से निवेदन है, जो भी जिज्ञासा अथवा प्रश्न आप करना चाहते हैं तो सादर आमंत्रित। कुछ प्रश्न करना चाहते हैं? ऑनलाइन माध्यम से जो प्रतिभागी उपस्थित हैं उनसे भी आग्रह है, यदि इस व्याख्यान से संबंधित आपका यदि कोई प्रश्न है तो कृपया संस्कृत विभाग के अध्यक्ष महोदय आचार्य मिश्री लाल जी से निवेदन करूंगा
कि आप कृतज्ञता ज्ञापन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। जैसा कि शर्मा जी के द्वारा पूर्व में भी आपका परिचय दिया जा चुका है कि हमारे बीच में 10 दिवसीय वैदिक गणित राष्ट्रीय कार्यशाला के अंतर्गत हमारे बीच में आदरणीय प्रोफेसर श्यामदेव मिश्र जी, राष्ट्रीय संस्कृत केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू परिसर से अपना महत्वपूर्ण और वैदिकपूर्ण व्याख्यान वैदिक गणितीय संक्रियाएं एवं भास्कराचार्य का छाया व्यवहार, इस विषय पर जो बड़ा जटिल विषय लग रहा है, हम लोगों के संस्कार में नहीं है, हम लोग गणित के विद्यार्थी नहीं रहे, इस कारण से हम लोगों को थोड़ी परेशानी महसूस हो रही। लेकिन आपने बड़े ही सहज ढंग से इस विषय पर प्रकाश डाला और हमें आशा है कि सारे जितने भी प्रतिभागी गण हैं जो इसमें सहभागिता कर रहे हैं उनको जरूर ही लाभ मिला होगा। इस जटिल विषय को बहुत अच्छे ढंग से जरूर समझे होंगे। तो सर, चूंकि ये वैदिक गणित का कार्यशाला है और हम दर्शन और संस्कृत के विद्यार्थी हैं, लेकिन आपका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य कि दर्शन के मूल में गणित है। वास्तव में हमारा जीवन का जो विकास हुआ है, इस सृष्टि के मूल में गणितीय सिद्धांत परमात्मा के द्वारा पहले से ही, हम भले ही अनभिज्ञ हैं लेकिन वो नियमित रूप से अपना क्रिया कर रहे हैं, उनका परिणाम हमें प्राप्त हो रहा है। चाहे वो दर्शन का क्षेत्र हो, चाहे साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे ज्ञान की किसी विधा, कोई भी विधा, ज्ञान की संपूर्ण विधाएं हमारे वेदों से ही से निकली है। और हमारा जो वैदिक ज्ञान महत्वपूर्ण, हमारे ऋषियों का वैदिक ज्ञान था, वो हमारे जीवन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। मानव जीवन के लिए क्या समग्र सृष्टि महत्वपूर्ण है। और क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है कि सर्व ज्ञान मयो हिसा, वेद के लिए कहा गया है कि वेद में जितने ज्ञान विज्ञान के आयाम हो सकते हैं वो सारे ज्ञान के आयाम हमारे वेद में निहित है। हमारे मनुष्यों ने उसका दर्शन किया था अपने जीवन में, उनको देखा था, अनुभव किया था। ज्ञान के धरोहर होते जा रहे हैं, शायद उसका संरक्षण और संवर्धन करने में इस काल में अपने को असमर्थ पा रहे हैं। ये हम सभी का दुर्भाग्य है, इसमें कारण कोई और नहीं। लेकिन हम संस्कृत पढ़ने से विमुख हो रहे हैं। हमारी जो वैदिक ज्ञान की धारा है उससे हम अवगाहन नहीं करना चाहते। लेकिन आप लोग आपके इस महत्वपूर्ण व्याख्यान के माध्यम से, इस कार्यशाला के आयोजन के माध्यम से हम भारतीय युवा पीढ़ी के मन में, मानस में अपने वैदिक ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए जिज्ञासा का भाव पैदा करना चाहते हैं। अगर जब तक जिज्ञासा जीवन में नहीं होगी तब तक हम विकास की ओर अग्रसर नहीं हो सकते, चाहे वो ज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे वो भौतिक विकास की बात हो, चाहे कोई भी हो। तो ऐसी स्थिति में जिज्ञासा हमारे शास्त्रों के मूल में है और हम जिज्ञासु बने। यह कार्यशाला की उपयोगिता इससे बहुत महत्वपूर्ण होगी कि हम अपने आधुनिक ज्ञान से, तो हम सभी प्रायः आज के विद्यार्थी निरंतर स्वाध्याय कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और आधुनिक ज्ञान का संस्कार उनके मानस में इतना अधिक गहरा बस गया है कि वो प्राचीन ज्ञान की जो धरोहर है उसको उनका ध्यान ही नहीं था। तो ऐसे विषम परिस्थिति में कि हमारा ये कहना है, हम सभी जहां तक सोचते हैं कि जब प्राचीनता और नवीनता का जब तक समन्वय नहीं होगा, जब तक हमारे प्राचीन ज्ञान का आधुनिक संदर्भों में उपयोग नहीं होगा,
तब तक उसका लाभ जनमानस को नहीं मिलेगा। लोग तो हमारे जीवन से है, मानव जीवन से है, लोक जीवन से। तो है कि हम मानव जीवन को किस प्रकार से सुसमृद्ध करें, उनको संस्कारी बनाएं, उनका जीवन सुखमय हो, उन्हें शांति की प्राप्ति हो, उनके जीवन का परम उद्देश्य पूर्ण हो। दुखद प्रयास जिज्ञासा तदर्थार्थ के हेतु दृष्टि शापार्था चिन्ह। तो त्रिविध ताप से संसार जल रहा है। इन त्रिविध दुखों की निवृत्ति के लिए ज्ञान ही महत्वपूर्ण होता है। ज्ञानात् मुक्ति नास्ति। बिना ज्ञान के चाहे किसी भी विधा का ज्ञान हो, वो हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में उसका उपयोग होना है। और तभी हमारे एक है कि अकेला कोई भी विधा किसी व्यक्ति का समग्र विकास नहीं कर सकती, बल्कि संस्कार भी करते हैं और भौतिक जगत का विकास भी करते हैं। ज्ञान की भूमिका दोनों में, लेकिन उस ज्ञान को क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। तो ऐसे जो महत्वपूर्ण कार्यशालाओं का महत्वपूर्ण विजन है कि 2020 की जो शिक्षा नीति आई है, उसमें उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाया है कि जो हमारी प्राच्य विद्या है, जो हमारे ज्ञान की विरासत है, उसको हम युवा पीढ़ी से जोड़े। इसलिए उन्होंने अब पाठ्यक्रमों में, अन्य विषयों में, अन्य हर क्षेत्र में वो बड़ा महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। तो उन्होंने वैदिक ज्ञान, वैदिक गणित के विषय में भी बड़ा महत्वपूर्ण संदेश है कि इस प्रकार की कार्यशालाओं का आयोजन निरंतर देश भर में होना चाहिए। चाहे वो इतिहास से संबंधित हो, चाहे हमारी संस्कृति से संबंधित हो, चाहे साहित्य से संबंधित हो, चाहे विज्ञान से संबंधित हो, चाहे गणित से संबंधित हो, सभी ज्ञान की भूमिका हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। और तभी हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का समग्र विकास संभव हो पाए। तो इस निमित्त इस प्रकार के कार्यशाला का आयोजन हुआ है। हमारे बीच में आदरणीय प्रोफेसर श्यामदेव मिश्र जी ने बड़े ही सहज ढंग से, बड़े ही वैदुष्यपूर्ण तरीके से अपना पक्ष रखा। वैदिक गणितीय संक्रियाएं और भास्कराचार्य का छायावाद, तो छायावाद के विषय में भी हम लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया आपसे सर। तो इस बहुमूल्य विचार को अभिव्यक्त करने के लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ और आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, क्योंकि भारतीय संस्कृति में कृतज्ञता विषय है। अगर हम कृतज्ञ हो जाए तो हमारा जीवन बिगड़। हमें कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि विनम्रता के भूमि में ज्ञान का अंकुर होता है। अगर हम जड़ हो जाएंगे तो फिर ज्ञान नहीं फूटेगा हमारे जीवन में, हमारे अंदर। इस स्थिति में महत्वपूर्ण व्याख्यान के लिए सर धन्यवाद आपका, बहुत बहुत भी है। हमारे बीच में उपस्थित सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हिस्ट्री विभाग से डॉक्टर संजय कुमार सिंह, जो हमारे बड़े ही घनिष्ठतम मित्रों में है। सर मैं बहुत ही आभारी हूँ आपका, आपने अपने इस गरिमा में महाविद्यालय के इस कार्यशाला के जो महत्वपूर्ण दो स्तंभ है यहाँ पर हमारे दृष्टि से, हमारी छोटी बहन डॉक्टर पूनम सिंह जी और हमारे नवागंतुक आचार्य, बड़े ही धर्मात्मा विचार वाले, बड़े ही धर्मनिष्ठ डॉक्टर शर्मा जी, दीपक कुमार शर्मा, हमारे रविकांत त्रिपाठी जी और हमारे विभाग की त्रिपुर सुंदरी जी, डॉक्टर संध्या मिश्रा जी और हमारे जितने भी यहाँ प्रतिभागी छात्र हैं,
सभी के प्रति मैं बहुत ही दिल से, बहुत ही हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। साथ ही ऑनलाइन माध्यम से हमारे बीच में हमारे देश के भिन्न भिन्न प्रांतों से महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों से जो आचार्य गण जुड़े हैं, उनके प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। साथ ही जितने भी प्रतिभागीगण हैं, ऑनलाइन माध्यम या ऑफलाइन माध्यम से हैं, मीडिया के लोग हैं, हमारे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस कार्यशाला में जिनकी भी भूमिका किसी न किसी रूप में है, सभी के प्रति मैं अपना कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। पर